अपने बड़े बड़े स्टार छोड़े हैं, बड़े बड़े नेता छोड़े हैं, पत्नी को देना पड़ता है, हम भी छोड़ेंगे तो देना अच्छा, पड़ेगा। ये क्या पहला कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री के जो तलाक दे रहे हैं? नहीं, पहला कलाकार नहीं। कौन कौन कलाकार है जो तलाक नहीं बताएंगे भाई, बताइए, देखिए इंडस्ट्री पर्सनल मामला है, लेकिन पहला कलाकार पवन सिंह नहीं है जो। बदनाम पवन सिंह क्यों? कहाँ बदनाम, कौन बोल दिया बदनाम? तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेटी के अगर बाप हम बनी तो कबो ना चाहे कि तलाक होके के चाहिए। 1 घंटा बैठ के देखो मेहरारू के साथे, तब पक्का घर वहां से बस जाए। एकदम बस जाई। जज साहब ने लगभग 1.5 घंटा के करीब एक केबिन में बैठा दिया, जहाँ री काउंसलिंग होता है उसके बगल में जज साहब का एक केबिन होता है, उसमें पर्सनली दोनों लोग को बैठा दिया था, उसमें फिर भी नहीं हुआ। समाज के लिए भी अच्छा नहीं किया, दोनों परिवार खातिर भी अच्छा नहीं किया। जौन होके चाहिए जल्दी हो चाहिए। जहाँ तक हम कॉलर नहीं, हमारे बात पर आप आ गए, आई बोले कि जज साहिबा बैठा दे। हम क्या बोले थे कि हम 1 घंटा के लिए बुलाएंगे और उसमें बुलाएंगे उनके चाचा को, तो अकेले बैठाने से कुछ नहीं, अकेले ही तो बैठ के झगड़ा हुआ, अकेले ही रूम में रहकर तो पति पत्नी में झगड़ा होता है, वो हमारा हो, आपका हो, किसी का हो, तलाक हो या ये हो, बैठ के ही सब मामला सलटने वाला है। अगर महिला का सम्मान पवन सिंह नहीं करते हैं, वहां कहा जाता है कि पवन सिंह चलते लड़की को छेड़ दिया। हम जान रहे हैं कि हमको कहाँ काम करना है, किसके लिए काम करना है, उसी के लिए हमको। देखिए, आकांक्षा म्यूजिक से हमको अरबपति खरबपति नहीं बनना है, उसके लिए हमारा टैलेंट काफी है। हम कॉमेडी करके फिल्म बना के मस्त पैसा कमाते हैं, मस्त रॉयल जिंदगी जीते हैं, आप लोग भी जानते हैं। हम जिंदगी में जो भी कमाए हैं अपने टैलेंट से कमाए हैं। आकांक्षा म्यूजिक का जो भी पैसा आता है वो आकांक्षा म्यूजिक के गायकों का है और गायकों में ही लग जाता है। हम अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो 1.5 लाख का प्रोजेक्ट कर लेते हैं, गायकों को गवा देते हैं। क्योंकि आज आप पूरा मार्केट में घूम जाइए, हम कुछ भी बोलते हो, पहले तो खराब बात नहीं बोलते हैं। मेरा विरोध, मैं आज भी डंके के चोट में कहता हूं कि मेरा विरोध हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई गायक, कोई हीरो अगर कह दे कि वीआईपी विजेंद्र सिंह खराब है, वीआईपी विजेंद्र सिंह जो बोलता है गलत बोलता है, उस दिन हम जो कहिएगा वो कर लेंगे। तो अगर कोई मेरा गायक, कोई कलाकार, कोई टेक्नीशियन, कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अगर नहीं विरोध करता है, इसका मतलब हम सही हैं। अच्छा, अभी लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, शुरू से अंत तक देखे हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जो एग्रीमेंट के झंझट में फंस जाते हैं। आकांक्षा म्यूजिक से ऐसा एक भी मामला नहीं है। क्या आपको इन लड़की को एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट के तहत आप इनको काम करवाएंगे? हम कभी भी कोई भी, आज आप जाके पूछे आकांक्षा म्यूजिक कलाकार की कंपनी, हम कोई भी पेपर साइन नहीं कराते। हमारा मानना ये है कि जो आदमी हंस कर प्रोजेक्ट गाएगा ना वो हिट होगा, और जो एग्रीमेंट में बस के गाएगा तो अपने मन से कुछ भी दे देगा तो हिट नहीं होने वाला है, और वो पैसा से हमारा घर नहीं चलने वाला है। ये चीज हमारा है। हमारी कंपनी में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आपका अच्छा लगेगा, आपको आके बुला के गवाते हैं। जिस दिन हमको लग जाएगा कि आप अच्छा नहीं है, चाहे हमारे लेवल में आप नहीं गा पा रहे हैं, चाहे आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपसे झगड़ा थोड़ी करेंगे, प्रणाम कर लेंगे, आप जहाँ गाइए। और हम ही एक ऐसा आदमी है, आप हमारे यहाँ से दीपक दिलदार गया है, गोलू राजा गया है, कोई भी गायक जो गया है उससे पूछ लीजिएगा, हम उसको 4 कंपनियों में काम दिलवाते हैं। हम 4 प्रोड्यूसरों को कहे हुए हैं कि ये लड़का पर ध्यान दीजिए। नहीं होगा तो एक इंटरव्यू आया था, दिनेश भाई से बड़ा स्टार है कोई, निरहुआ जी से, लंदन में लिए थे। हम क्या बोले थे कि मेरे बारे में कुछ बोलिए, तो दिनेश भाई एक ही सवाल बोले ना कि जब हम टी सीरीज में आईनी तो विजेंद्र भैया मेरा बड़ भैया के डायरेक्टर रहनी। तो इस तरह से समझ जाइए कि हम किसको सपोर्ट किए हैं, कौन कहाँ है। बिल्कुल, आपने सपोर्ट किया है, शुरू से हमने देखा है, आकांक्षा म्यूजिक को वॉच भी करते हैं, कई स्टार निकले भी वहां से। अच्छा, पवन सिंह पे आप खूब ज्यादा टिप्पणी किए थे, कहते कि 1 घंटा बैठ के देखो मेहरारू के साथे, तब पक्का घर वहां से बस जाए। जज साहब ने लगभग 1.5 घंटा के करीब एक केबिन में बैठा दिया, जहाँ री काउंसलिंग होता है उसके बगल में जज साहब का एक केबिन होता है, उसमें पर्सनली दोनों लोग को बैठा दिया था, उसमें फिर भी नहीं हुआ। अब तलाक की नौबत आ गया है, पूरे कंफर्म अब हो चुका है कि अब तलाक का यहाँ से सिलसिला जारी हो जाएगा। तलाक अब हो रहा है, कैसा लग रहा है? पवन जी और ज्योति जी अलग होंगे। ये बहुत अच्छा चीज नहीं है।
अब समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, दोनों परिवार खातिर भी अच्छा नहीं है। जौन होके चाहिए जल्दी हो चाहिए। जहाँ तक हम कॉलर नहीं, हमार बात पर आप आ गए, आई बोले कि जज साहिबा बैठा दिली। हम क्या बोले थे कि हम 1 घंटा के लिए बुलाएंगे और उसमें बुलाएंगे उनके चाचा को, उनके बुलाएंगे उनके परिवार को, इनके परिवार को, और सब लोगों के साथ। आप देखिएगा बड़ा बड़ा भी केस गांव में, जब गांव घर के 10 गो बुजुर्ग बैठते हैं और सामने जब वो 2 आदमी बैठता है तो मामला सलट जाता है। तो अकेले बैठाने से कुछ नहीं, अकेले ही तो बैठ के झगड़ा हुआ, अकेले ही रूम में रहकर तो पति पत्नी में झगड़ा होता है, वो हमारा हो, आपका हो, किसी का हो। उसमें जब तक परिवार नहीं बैठेगा, परिवार का ये चीज नहीं होगा, और लास्ट में देखिएगा वही होगा, तलाक हो या ये हो, बैठ के ही सब मामला सलटने वाला है। क्योंकि राम मंदिर भी हुआ तो वही हुआ, बड़ा बड़ा भी जजमेंट, जज इतने बुद्धिमान लोग हैं, क्यों बोलते हैं कि बैठ के सॉल्व कीजिए? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम लोग का ये जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में जब कोर्ट नहीं था तब पर भी बैठकर पंचायती करके या मामला के सलटा दिया जाता है, तब उससे बड़ा क्या है? तो होगा। और हम तो कहें कि जितना जल्दी मामला सलट जाओ, काहे तो दोनों परिवार रिस्पेक्टेड बा, दोनों परिवार की इज्जत बा, और हमनी के सुपरस्टार भाई है, उसका गरिमा जा रहा है। अगर कोई सुपरस्टार भाई है और एक पिता को रुला रहा है, वहीं पे ज्योति सिंह के पिताजी वहां पे रो रहे थे, वही हम कह रहे हैं कि मेरा सुपरस्टार भाई, सुपरस्टार को कोर्ट में आना अच्छा नहीं लग रहा है, उस पत्नी को आना अच्छा नहीं लग रहा है, उस बेटी को आना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो जितना जल्दी मैटर खत्म हो जाए, हम ये कहें। एक और आगे मैं नहीं बोल सकता, कहते कोर्ट में अब मामला बा। अच्छा, ये कुछ लोग का कमेंट ये भी है कि पवन सिंह महिला को सम्मान नहीं करता है। पवन सिंह खुद ही दायर किया है कि तलाक दायर किया है पवन सिंह खुद ही, वहीं पे ज्योति सिंह रहना चाहती है और पवन सिंह रखना नहीं चाहते हैं। ये मामला चला है, क्या पवन सिंह को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि किसी महिला को हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, किसी महिला को सम्मान नहीं दे रहे? महिला सम्मान और शादी दोनों अंतर है। हमारा कानून में प्रावधान है कि अगर आप पति पत्नी नहीं रह सकते हैं तो तलाक ले सकते हैं। तो इसमें सम्मान और न सम्मान की बात नहीं है। अगर महिला का सम्मान पवन सिंह नहीं करते हैं, वहां कहा जाता है कि पवन सिंह चलते लड़की को छेड़ दिया। चाहे पवन सिंह ने 100 फिल्म किया और कोई लड़की आके बोल दे कि हमको पवन सिंह छेड़ते हैं, बोला है कोई? तो एक से मतलब सम्मान करता है ना पवन सिंह। कम से कम 300-400 गाने से ऊपर 500 गाने किया होगा बंदा। कोई मॉडल आके बोले कि पवन सिंह हमको छेड़ दिया है। लेकिन ज्योति सिंह रहना चाहती है, पवन सिंह रखना नहीं चाहते हैं, क्यों? ये मामला अब कोर्ट में है, इस पे फैसला होगा जो भी होगा। अब कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसमें हम लोग क्या बोले जब जज के साहब के सामने है, हम लोग उसी समय बोलेंगे। अगर मेरा बात मानेगा सब, पूरा परिवार एक हो जाएगा, बैठेगा, तो हो सकता है कि हम लोग का भी बात सही हो जाए। अच्छा, ज्योति सिंह 10 करोड़ रुपया की मांग की है, वहीं पे पवन सिंह कहे कि किसी भी शहर में एक घर दे देंगे और आपको पढ़ाई लिखाई जितना खर्च होगा उतना देंगे। इस सेटलमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? 10 करोड़ मांग रही है ज्योति सिंह, मांग रही है। ये आप दूसरे नजर से देख रहे हैं, एक नजर से ये भी देखिए कि जब पत्नी हो जाती है तो आधा का मालिक हो जाती है, अर्धांगिनी उसको बोलते हैं। तो आपके धन में मेरी भी पत्नी है तो आधा की मालिक है। तो अगर हम तलाक किसी से लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट डिसाइड करता है कि उसका पालन पोषण कैसे हो और मैं कितना कमा रहा हूँ, उसका कितना % देना हो। ऐसे तो 50% की वो हकदार होती है पत्नी, कोई भी पत्नी किसी को, तो उसको उतना हकदार होती है। लेकिन कोर्ट उसमें डिसाइड करता है कि उनको कितना मिले। 8 करोड़ 10 करोड़ ये मायने नहीं है। ये दूसरा एक न्यूज बनाया जा रहा है, उसमें बदनाम करिए इनको, चाहे इनको बदनाम करिए, ये जायज नहीं है। ये कोर्ट का एक प्रोसीजर है और ये कानून में है कि अगर आप पत्नी को छोड़ेंगे, सब लोग दिया है तो आप मेंटेनेंस देना पड़ता है। वो फेसबुक का मालिक भी छोड़ा तो देना पड़ा, एप्पल का मालिक छोड़ा तो देना पड़ा, अपने बड़े बड़े स्टार छोड़े हैं, बड़े बड़े नेता छोड़े हैं, पत्नी को देना पड़ता है। हम भी छोड़ेंगे तो देना पड़ेगा। एक बात बताइए सर, आप भोजपुरी काफी एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति, क्या आप पहला कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री के जो तलाक दे रहे हैं? नहीं, पहला कलाकार नहीं। कौन कौन कलाकार है जो तलाक नहीं बताएंगे भाई। बताइए, देखिए इंडस्ट्री पर्सनल मामला है, लेकिन पहला कलाकार पवन सिंह नहीं है। जो बदनाम पवन सिंह क्यों? कहाँ बदनाम? कौन बोल दिया बदनाम? लोग तो कह रहे हैं, कोस रहे हैं। तो कुछ भी कहेगा लोग। तो घोड़ा दूब नहीं सुन बड़ा कि घोड़ा लेके दूब बाप बेटा बैठ के जाता, लोग कहला कि देखा घोड़वा के जान लेता, तो बापवा उतर गई, बेटवा के बैठा दिला, कहला कि देखा बाप पैदल चलता, बेटवा घोड़ा पर चलता। फिर घोड़वा पर उतर के बाप के चढ़ा दिला, कहला कि देखा बाप के बेटा पैदल चलता, बाप। तो लोग तो कुछ कही,
लोग के बात में मत जाइए, आप अपना काम कीजिए ना। लोग कौन होता है? लोग के कह दी भगवान राम के जब कह दिलक कि सीता जी के रख ले जौन 11 साल लंका में रह के आई, जब भगवान को नहीं छोड़ा, लोग तो कृष्ण भगवान के चोर कह दिलक, उनको नहीं छोड़ा, तो आप हमको छोड़ देगा? लोग के कहने पर आप अपने मन से अच्छा काम कीजिए। आप सही हैं, दुनिया सही। तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेटी के अगर बाप हम बानी तो कबो ना चाहे कि तलाक होके के चाहिए। लेकिन अगर कोनो परिवार नइखे बैठ के नइखे हो पावत, पति पत्नी अगर नइखे रह पावत, तो बलाबस्ती के शादी भी ना होके के चाहिए। चलिए, तो कई सारे मुद्दे पे हमने बात करने की कोशिश की है। तो फिलहाल चांदनी चंचल का गाना आ रहा है आकांक्षा म्यूजिक से, बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर में गाना आ जाएगा। जाकर सुनिए, सपोर्ट करिए और खूब भर भर के प्यार दीजिए, ताकि ये साबित हो जाए कि भोजपुरी के ऑडियंस भी है जो नए सिंगर हैं, जो जरूरतमंद है, उसको सपोर्ट मिले, तो ताकि लगे कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी सपोर्ट करते हैं। सर, जाते जाते इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़की बाड़ी और हमनी के जैसे समाज में लड़की के लक्ष्मी कहल जाला, ये लड़की थोड़ा सा फाइनेंशियल, हम गरीब तो ना कहें, लेकिन फाइनेंशियल इनकरा दिक्कत बा, तो इनकरा के रोग से पैसा नहीं मांगत, ये कहते कि इनकर गाना होता तो हमनी के कुछ गाना देते नहीं सन। गाना अगर सपोर्ट करें तो हमारा जैसन 10 गो कंपनी इनकरा लगे आई, इनकरा के पैसों दी, गानों गवाई, तो इनकरा के सपोर्ट करी, गाना के हिट कराई। हम ही नहीं कहते हमरे गाना के हिट कराई, जहाँ गाना गावत तरी सब गाना के सुनी लोगिन, ऐसा लड़की आगे बढ़िए सन, तो समाज के भी विकास होई, हमनी के एगो लड़की के फाइनेंशियल मदद करे में सहयोग करे। सर, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।